हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैंने एबीसी एनालिसिस ऑफ मैथ्स बीसीआर आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है एंड लगभग हर दूसरे दिन मैं लाइव आ रहा हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस मोमेंट पे डिस्कस करने के लिए और आपका टेंशन ऑफ करने के लिए। आई होप आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं तो प्लीज करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हाँ, आप है असली सीए फाउंडेशन टॉपर, जैसे कि चैनल का हमारा नाम है। ठीक है, आइएगा समझते हैं थोड़ा सा बात को। अगर मैं बात करता हूं पेपर नंबर 4 बी की, दैट इज बीसीके की, तो बीसी के अंदर में 6 चैप्टर है बेटा जी। 40 मार्क्स का ये पेपर है, एमसीक्यू पेपर है विथ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, लगभग वेटेज अगर देखा जाए सभी का वेटेज इक्वल है। तो सर जितने दिन बाकी है सर बीसीके पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, अब मुझे लगता है यार स्कोरिंग है तो मैंने ध्यान कैसे देना है। अच्छा, पहली चीज बच्चा बोलता है सर 12th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था सीबीएसई में, आईएससी में, या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर में मैंने ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, तो सर सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, बट चैप्टर 1 और चैप्टर 2, बाकी के चैप्टर्स अगर आप देखेंगे उसमें चैप्टर 5 थोड़ा सा सिमिलर है, बट आई टेल यू ऑल ऑफ दीस चैप्टर्स, इवन दो उनका एक बेस जो होता है ना, सी इट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो बिजनेस स्टडीज भी बिजनेस का सब्जेक्ट है, बेसिक बिजनेस का ही आएगा, फंडामेंटल बिजनेस का ही आएगा, ओसीएम में भी सेम होगा। तो बेस जरूर वही है बिजनेस का, बट जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है वो उस तरीके से है जो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है, एज अ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है, कंपीटिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है। तो आप इसको प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि यार नहीं पढ़ा या उसके हिसाब से लिख दिया तो चलेगा, नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपने एमसीक्यूज अगर पढ़े होगे तो उसी से आपको समझने आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा पहला आपको सजेशन ये होगा कि आप इसको जैसे भी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपने रोज कंपलसरीली 20 क्वेश्चन बीसीके के सॉल्व करना है, रैंडम क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रेफरेंस मॉड्यूल कंप्लीट करिए, दूसरा प्रेफरेंस करंट अटेम्प्ट का एमटीपी आरटीपी कंप्लीट करिए, पिछले अटेम्प्ट्स का एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे मेरे इन सभी सब्जेक्ट्स के चार्ट्स डाले हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के बढ़िया से चार्ट्स डाले हुए हैं, रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। बीसीके का पूरा मैराथन अवेलेबल है, बीसीके के पूरे 10-12 घंटे के एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अ सीए फाउंडेशन टॉपर यूट्यूब चैनल। आप जाकर के चेक कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। टेलीग्राम के ऊपर में सबके चार्ट्स नोट्स अवेलेबल है और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसके आंसर्स वहां दिए जाएंगे। आपको कोई दिक्कत जाती है आप मुझसे बात कर सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, आसान सा सब्जेक्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट रोज 20 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने हैं, लिख करके नहीं ऑब्वियसली, बट आप ऐसे चलते फिरते गो थ्रू कर सकते हो क्वेश्चंस को, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। राइट, आइए बैक टू दी जोन। 6 चैप्टर है, चैप्टर 3 को मैं बोलता हूं छोड़ दीजिए। सर इग्नोर स्किप मतलब एग्जाम में आ गया तो छोड़ दीजिए, मतलब अभी 2 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए छोड़ दीजिए। चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 6, इसमें से भी चैप्टर 6 को भी छोड़ देता हूं मैं। तो सर चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5 ये आपने पहले हाथ लगाने हैं। पहले क्यों हाथ लगाने हैं? चैप्टर 1 तो लगभग आपको सब देखा हुआ लगेगा, चैप्टर 5 लगभग आपको देखा हुआ लगेगा, तो पहले चैप्टर 1 उठा लेके खत्म करिए, चैप्टर 5 उठा करके खत्म कर दीजिए। ये आपको देखे हुए लगेंगे बिकॉज आपने ओसीएम या बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ है, या आपने शायद कहीं ना कहीं क्लास लगाया होगा, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, मेरा क्लास लिया होगा, जो भी फैकल्टी से पढ़े हो, खुद से भी पढ़े हो, तो भी आपको बहुत ज्यादा सिमिलर चैप्टर्स लगने वाले हैं। तो 1, 5 पहले करना है, उसके बाद आपने चैप्टर 2 उठाना है। 2 में दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है एट टाइम्स कुछ चीजों को याद करने के लिए, बट अपने को लिखना नहीं है, तो याद करना फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो दैट एमसीक्यू सॉल्व कर सको। चैप्टर 2 पे उसके बाद जाइएगा, उसके बाद आप जा सकते हो चैप्टर नंबर 4 पे, जो है बिजनेस ग्रोथ का गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एलपीजी वगैरह वाली चीजें है उसमें। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का मैं आपको सच में रिकमेंड करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो है इसके लिए देख लो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सच में मैं बाकी इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, पर मैं बहुत ज्यादा आपको फोर्स मतलब ऑर्डर कर रहा हूं हक से आपको कि आप चैप्टर 6 का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर में जाकर के लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर 6 प्लीज देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से समझने चाहिए बेसिक बेसिक लेवल पे, और मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करके उस लेवल से बनाया है ताकि आप एज अ लेमैन, अभी आप प्रोफेशन में आ रहे हो ना, स्टडीज में आ रहे हो, प्रोफेशन बनोगे, तब जाकर के लेमैन को कैसे एक्सप्लेन करना है वो मेहनत के साथ यहाँ पे मैंने चीजें डाली हुई है। तो इट इज नॉट जस्ट अ ग्लोसार या ग्लोसारी जो हम बोलते हैं या डेफिनेशंस, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होनी ही चाहिए, प्रैक्टिकली भी पता होनी चाहिए। राइट, तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। उसके बाद आपने उस पर आना है, आफ्टर दैट यू नीड टू कम टू लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर 3 के अंदर में बहुत सारे कंपनीज है, कंपनीज के डिटेल्स दिए हुए हैं। पहली चीज एक प्लेन रीडिंग तो बनता है, अगर नहीं हुआ है तो फटाफट करिए, हो चुका है तो बढ़िया चीज है, ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, नेम्स ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मस्त एकदम बढ़िया सा चार्ट बना करके मैंने रखा हुआ है, मुझे शायद चार्ट यहां दिख भी जाएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो आपने क्या करना है, उस चार्ट को ध्यान से चेक करना है और उस चार्ट में से आपने रोज रिवाइज करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? रोज रिवाइज करना है।
तो उसका बुक भी आपको मेरे पास मिल जाएगा, उसका कुछ ऐसा चार्ट भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। ये एक्चुअली ना पुराना चार्ट है, नया चार्ट मैंने बना के दिया हुआ है आपको, ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है बट मुझे नया दिख नहीं रहा है। मैंने टेलीग्राम पे एनीवेज, हाँ ये रहा शायद, हाँ जी करेक्ट ये रहा। तो ये नया चार्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो, बड़े बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि चार्ट पढ़ना कैसे है, चार्ट का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, उसको भी आप चेक कर सकते हो सीए फाउंडेशन टॉपर यूट्यूब चैनल एंड सीए फाउंडेशन टॉपर टेलीग्राम चैनल पे। आई होप आपको बीसीके के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। इसका मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है ऑलरेडी, और मैं लाइव मैराथन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में। दैट इज आई गेस 11 दिसंबर के बाद वाला जो वीक है, 10th को संडे है ना शायद, हाँ 10th को संडे है, 11th का जो वीक है ना 11, 12, 13 को, तो आप अनाउंसमेंट के लिए बने रहिएगा और हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आया तो, अगर नहीं लगता है यार सर क्या बोलूं मैं, तो जरूर आपके सजेशंस दीजिएगा ताकि अगली बार हम आपके लिए रिलेवेंट कंटेंट लेकर के, आप वीडियो को डिसलाइक करके सजेशंस दे सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।